मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र 33 साल है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर रह चुकी हूँ। ज़िंदगी ने मुझे बहुत जल्दी ज़िम्मेदार बना दिया था। मेरे पिता के जाने के बाद हमारा परिवार, मेरी माँ और हम 4 बहनों तक सीमित रह गया था। मैं सबसे बड़ी थी, इसीलिए घर की ज़िम्मेदारी अपने आप मेरे कंधों पर आ गई थी। जब मुझे स्कूल में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिली तो मैंने बिना सोचे समझे अपनी पूरी सैलरी माँ के हाथ में देना शुरू कर दिया था। मुझे लगता था कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी छोटी बहनों का भविष्य संवारूं। समय बीतता गया, मेरी मेहनत से घर की हालत सुधरती गई। माँ ने एक प्रॉपर्टी खरीद ली। बहनों की पढ़ाई अच्छे स्कूलों में होने लगी, लेकिन इसी बीच मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौटी तो घर में कुछ मेहमान बैठे थे। मुझे पहले से कुछ पता नहीं था। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और अपने कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि मेहमान मुझे नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन को देखने आए थे। उस दिन मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन हुई, पर मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद मेरी बहन की शादी हो गई, फिर दूसरी बहन की भी शादी हो गई। धीरे धीरे घर से एक एक करके सभी बहनें विदा हो गई और मैं माँ के साथ रह गई। मुझे समझ आने लगा था कि माँ मेरी शादी की बात जानबूझकर टाल रही थी। शायद उन्हें मेरी कमाई की आदत हो चुकी थी। कई साल गुजर गए और मैं 35 साल की हो गई, पर मेरी शादी की कोई चर्चा नहीं हुई। आखिरकार मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी का निर्णय खुद लेना होगा। मैंने अपने शहर की नौकरी छोड़ दी और दूसरे शहर में जाकर नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। वहाँ भरे किराए पर एक छोटा सा घर मिला और पास के स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1 महीने बाद ही स्कूल आर्थिक कारणों से बंद हो गया और मैं फिर से बेरोज़गार हो गई। कुछ दिनों तक मैंने अपनी बचत से घर चलाया, पर मुझे समझ आ गया कि ज़्यादा दिन ऐसा संभव नहीं है। तब मैंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ ट्यूशन क्लास दी जाती है। उसी दिन शाम को एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ मेरे घर आया। धीरे धीरे 5-6 बच्चे ट्यूशन के लिए आने लगे। मैं सुबह से शाम तक उन्हें पढ़ाती और अपने खालीपन को काम में भुलाने की कोशिश करती थी। कुछ दिनों बाद मेरी ट्यूशन में 15 साल का एक लड़का आया, जिसका नाम सागर था। उसके साथ एक महिला थी, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उसने मुझसे कहा कि मैं सागर को ज़्यादा समय दूं क्योंकि वह घर पर शरारत करता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। उसने अतिरिक्त फीस देने की भी बात कही। मैंने सोचा खाली समय तो, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। अगले दिन से सागर नियमित आने लगा। पढ़ाई में वह तेज़ था और सवाल जल्दी समझ जाना था। बाकी बच्चे चले जाते तो वह अतिरिक्त समय में बैठा रहता और मुझसे बातें करता। उसकी बातें कभी कभी बहुत परिपक्व लगती, जैसे वह उम्र से पहले ही बहुत कुछ समझ गया हो। मैं भी अकेली थी, इसीलिए उसका साथ मुझे अच्छा लगता था। लेकिन मैं हमेशा ये ध्यान रखती थी कि वह मेरे लिए सिर्फ एक विद्यार्थी है और मुझे एक अध्यापिका की मर्यादा बचाए रखनी है। जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी, उसकी ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा काफ़ी समय से खाली था। कुछ दिनों बाद वहाँ अनिल नाम का एक व्यक्ति रहने आया। वह भी अकेला था और बहुत शालीन स्वभाव का था। कभी कभी बाजार से कुछ ज़्यादा सामान लाता तो मेरे लिए भी दे जाता। हमारी बातचीत बस पड़ोसियों तक ही सीमित थी। एक शाम जब सागर ट्यूशन के बाद जाने ही वाला था, तभी अनिल ने दरवाजे पर दस्तक दी और चाय पर बुलाया। सागर अचानक रुक गया और बोला कि उसे गणित का एक सवाल समझना है। मैंने उसे समझाना शुरू किया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह बार बार बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा शायद घर में कोई परेशानी होगी। मैंने उसे समझाकर घर भेज दिया। अगले दिन वह ट्यूशन पर नहीं आया। उसी शाम अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई।
बाकी बच्चों को मैंने जल्दी भेज दिया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि सागर भीगता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। वह बहुत घबराया हुआ था। मैंने उसे अंदर बुलाया और तौलिया दिया। वह अचानक रोने लगा और बोला कि उसकी माँ ने उसे डांटा है और वह घर नहीं जाना चाहता। मैंने उसे शांत किया और कहा कि रात तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। उसकी माँ से संपर्क करने की कोशिश की पर फ़ोन बंद था। मजबूरी में मैंने उसे हॉल में सोने के लिए जगह दे दी। रात में अचानक वह घबरा कर उठ बैठा। उसका शरीर काँप रहा था और वह पसीने से भीगा हुआ था। मैंने समझा कि शायद उसे बुरा सपना आया है। मैंने उसे पानी दिया और शांत किया। अगली सुबह उसकी माँ आई और बहुत नाराज़ थी। उसने कहा कि वह सागर से परेशान है और उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती। उसकी बातें सुनकर मुझे झटका लगा। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसका परिवार कॉलोनी छोड़कर चला गया है। सागर अकेला रह गया था। मैं उसे अनाथ नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए मैंने तय किया कि जब तक कोई व्यवस्था न हो जाए वह मेरे पास रहेगा। लेकिन तभी से मैंने देखा कि कभी कभी रात में उसे अजीब तरह की घबराहट होती है। उसका शरीर अकड़ जाता है और वह अनजाने में पास की चीज़ कसकर पकड़ लेता है। पहले मुझे समझ नहीं आया, पर मुझे एहसास होने लगा कि यह कोई बीमारी हो सकती है। मैंने तय किया कि सही समय पर उसके डॉक्टर को दिखाना होगा। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह फैसला हमारी ज़िंदगी बदल देगा। अगले कुछ दिनों तक मैं लगातार सागर पर नज़र रखती रही। अब मैंने यह तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अकेला महसूस नहीं होने दूंगी, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदार अभिभावक की तरह उसकी सेहत का भी ध्यान रखूंगी। रात में उसकी घबराहट कभी कम तो कभी ज़्यादा हो जाती थी। कई बार वह अचानक नींद में उठकर बैठ जाता। उसको सांसें तेज़ चलने लगती और उसके हाथ पैर तन जाते। पहले मुझे लगता था कि शायद वह किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है, क्योंकि कम उम्र में ही उसे घर से अलग होना पड़ा था। लेकिन एक रात जो हुआ उसने मुझे अंदर तक डरा दिया था। उस दिन शाम को ट्यूशन सामान्य तरीके से ख़त्म हुई। बाकी बच्चे चले गए। सागर चुपचाप अपनी कॉपी बंद करके बैठा रहा। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? तो वह बोला, मैडम आज थोड़ा सिर भारी लग रहा है। मैंने उससे आराम करने को कहा और हल्का सा खाना बना कर दिया। रात को मैंने उसके लिए हॉल में बिस्तर लगा दिया और खुद अपने कमरे में चली गई। लेकिन आधी रात को ज़ोर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर बाहर आई तो देखा सागर ज़मीन पर गिरा हुआ है। उसका शरीर काँप रहा था, आंखें बंद थीं और दांत भीजे हुए थे। मैं घबरा गई, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। तुरंत पड़ोस में रहने वाले अनिल को फ़ोन किया, क्योंकि उस समय मैं अकेली थी। अनिल तुरंत आया। उसने स्थिति देखकर कहा कि देर करना ठीक नहीं होगा। बहुत कम उम्र में ही हालात ने मुझे समय से पहले परिपक्व बना दिया। मेरे पिता के अचानक निधन के बाद हमारा छोटा सा परिवार, मेरी माँ और हम 4 बहनों तक सिमट गया। मैं सबसे बड़ी थी, इसीलिए बिना किसी औपचारिक घोषणा किए घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई थी। माँ ने जितना हो सका हमें संभालने की कोशिश की, लेकिन सीमित साधनों में 4 बेटियों की परवरिश आसान नहीं थी। ऐसे में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ नौकरी शुरू कर दी। मेरी कमाई से ही घर का खर्च चलता, छोटी बहनों की पढ़ाई होती और हम सब भविष्य के बेहतर दिनों का सपना देखते। मैंने अपनी इच्छाओं और सपनों को हमेशा परिवार की ज़रूरतों से पीछे रखा। उस समय मुझे यही लगता था कि अगर मेरी बहनों की ज़िंदगी संवर गई तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत आगे मेरे लिए एक ऐसा मोड़ लेकर खड़ी है जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिए।